मगर एक माँ बाप के प्यार, दया, करुणा और सेवा को गहरे में आत्मसात कर सको तो तुम्हें जरूर बुद्ध पुरुषों की मनुष्य के प्रति उदारता और प्रेम का एहसास हो पाएगा। हालांकि माँ बाप के प्रेम में भी थोड़ा बहुत मोह और अपनापन का भाव हो सकता है, मगर बुद्ध पुरुष निस्वार्थ भाव से समस्त मानव जाति के उपकार की बात करते हैं। कई बार तो उनके वचनों में इतनी शांति और नम्रता होती है कि हृदय में गहन शांति छा जाती है और मन विचार शून्य हो जाता है। और कई बार उनके वचन बहुत तीखी नोक वाले दुधारी तलवार की तरह हृदय पर चुभते हैं और आंखों के माध्यम से दिल पर अनंत युगों से लगी मैल आंसुओं के जरिए बाहर निकल आती है। बहुत पश्चाताप और पीड़ा होती है कि जीवन विषय भोगों में और व्यर्थ की दौड़ में बर्बाद कर दिया। पाँव में बेड़ियां लग चुकी हैं अब उन कर्मों की जो सोए सोए बेहोशी में कर बैठे हैं। बुद्ध का भिक्षुओं को दिया गया उपदेश कितना चुभता है हमको, जो कि हमारी भलाई के लिए कहा गया है। बुद्ध कहते हैं, सांसारिक विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति की स्थिति उस कुत्ते के समान है जो लोभवश मांस रहित हड्डी को चबाता है, जिसके कारण उसकी भूख का मिटना तो दूर, उससे केवल उसकी तकलीफ और पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वासनाओं में लिप्त मनुष्य की। कुत्ता सोचता है उसकी हड्डी में रस मिल रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि ये हड्डी मुंह में चुभ रही है और खून निकल रहा है। उस अपने ही खून को चूसता है यह समझकर कि इस हड्डी में से रस निकल रहा है, और तब तक नहीं छोड़ता जब तक लहूलुहान नहीं हो जाता। फिर पछताता है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। बुद्ध पुरुषों की बातें तीर की तरह छेद करती हैं दिल पर और आत्मग्लानि पैदा होती है। बुद्ध पुरुषों की मंशा मनुष्य को निंदित करना नहीं है और न ही वह मनुष्य को दुखी करना चाहते हैं, मगर कई बार इस तरह के तीखे उपदेशों से मनुष्य के जीवन में क्रांति घटित हो जाती है। जो वर्षों से नहीं हुआ बल्कि युगों से नहीं हुआ, वह काम बुद्ध पुरुषों के उपदेश से हो जाता है। इसीलिए बुद्ध पुरुषों की वाणी की इतनी महत्ता है। इनको संजो कर रखा जाता है ताकि मनुष्य के अंदर रूपांतरण हो सके, उसको राह दिख सके और वह इस कभी न भरने वाली वासनाओं से अपना मुंह मोड़ सके और बुद्ध के उपदेशों से आवागमन के इस दुष्चक्र से अपने को बचा ले।